विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्यमुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के 2 अंकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम तीसरा अंक प्रारंभ करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम। कुल इसमें 7 अंक हैं, जिसमें से आज हम तीसरे अंक को शुरू करेंगे और प्रथम 5 जो श्लोक हैं उनको पढ़ेंगे। तो देखिए, अब तक जो कहानी है वो आपको पता ही होगी कि किस तरह से राजा शकुंतला पर अनुरक्त है और उसकी जो है काम दशा बहुत ही दयनीय हो रही है। राजा द्वितीय अंक में जो है ये सोचता है कि किस बहाने से मैं वापस आश्रम जाऊं, परंतु बिना बहाना सोचे ही आश्रम की तपस्वियों द्वारा उसे बुलावा आता है कि आश्रम में जो ऋषि यज्ञ कर रहे हैं उसमें राक्षस व्यवधान डाल रहे हैं। तो 2 ऋषि कुमार उनको बुलाने आते हैं और ऋषियों के साथ में जो दुष्यंत है वो चले जाते हैं और उनका जो विदूषक मित्र है वह और सेना तो राजधानी को लौट जाते हैं, जहाँ पर उनकी माता यानी राजमाता ने व्रत का पारायण रखा है। तो राजा जो हैं वो अब तीसरे अंक में आश्रम में आने के बाद में क्या क्या घटनाक्रम होता है और किस तरह से शकुंतला की और राजा की स्थिति बताई गई है वो अब हम यहाँ शुरू करते हैं। तो देखिए, अंक का प्रारंभ हो रहा है अथ विषकंबक है, इसके बाद विषकंबक है यानी विषकंबक। अब आपको ये जानना होगा कि विषकंबक क्या होता है। तो विषकंबक जो है वो क्या है, जो नाट्यशास्त्र होता है उसमें कुछ तत्व होते हैं, जैसे कि हमने देखा नेपथ्य देखा या फिर जनांतिक देखा या फिर और भी बहुत सारे ऐसे होते हैं, आकाश भाषित इस तरह के। तो विषकंबक भी एक जो है नाट्यशास्त्रीय एक शब्दावली है। इस शब्दावली को आपको जानना चाहिए। ये क्या होता है, किसी भी अंक के प्रारंभ में होता है, जैसे कि तृतीय अंक का ये प्रारंभ होने जा रहा है तो अंक के प्रारंभ में ये होता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, भूत की और भविष्य की घटनाओं को एक तरह से बताना, निर्देश करना। तो भूत यानी पीछे के अंकों में क्या हुआ और आगे के अंकों में क्या होने वाला है उसका ये निर्देश करता है और अंक के आदि में इसे रखा जाता है। तो जो साहित्य दर्पण है उसमें इसकी परिभाषा क्या दी है कवि ने, विश्वनाथ ने, साहित्य दर्पणकार ने, वृत्त वृत्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः संक्षिप्त अर्थस्तु विष्कम्भः आदौ अंकस्य दर्शितः है। यानी कि वृत्त को बताने वाला ये होता है, कथा के अंश का निर्देशक होता है और संक्षिप्त में ही बातों को कहता है और अंक के आदि में इसको रखा जाता है। और इसके माध्यम से जो कुछ ऐसी घटना है जो कि रंगमंच पे दिखाई नहीं जा सकती, जैसे कि आग लगने की घटना या युद्ध की घटना या प्रेम के कोई अंतरंग दृश्य, इस तरह की घटनाएं जो होती है वो यहाँ पर विषकंबक के माध्यम से कह दिए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं इसको। अथ विषकंबक है, ततः प्रविशति कुशान आदाय यजमान शिष्य है। उसके बाद प्रवेश करता है कुशों को ग्रहण किया हुआ यजमान का शिष्य। यजमान यानी जो कण्व है, यहाँ पे महर्षि कण्व उनका शिष्य है कोई, वो हाथ में कुशाओं को लेकर वहाँ पर प्रवेश करता है, रंगमंच पर इसकी उपस्थिति दिखाई जाती है। तो शिष्य का संवाद है, क्या बोला शिष्य, अहो महानुभाव है पार्थिव दुष्यंत है। अहो राजा दुष्यंत का जो अनुभाव है, जो प्रभाव है वो महान है। पार्थिव, पार्थिव शब्द का क्या मतलब होता है, पृथ्वी, पृथ्वी को रक्षा करने वाला अर्थात पार्थिव यानी राजा दुष्यंत का प्रभाव बहुत ही महान है यहाँ पर। प्रविष्ट मात्र एव आश्रमम तत्र भवति राजनी निरुपद्रवाणी नः कर्माणि प्रवृत्तानि भवन्ति। तत्र भवति राजानी आश्रम प्रविष्ट मात्रम एव, यानी कि उन देव कौन, यहाँ पर दुष्यंत के लिए आ रहा है, सम्मान सूचक शब्द होता है तत्र भवती और अत्र भवान अत्र भवती, इस तरह के शब्द जो हैं वो सम्मान सूचक होते हैं। तो उन देव के राजा के अर्थात आश्रम में प्रवेश करने मात्र से ही हमारे कर्म, हमारे यज्ञ कर्म निरुपद्रवाणी भवंती, निरुपद्रव, उपद्रव से रहित हो गए हैं। उपद्रव यहाँ राक्षस रूपी उपद्रवों से रहित हो गए हैं। तो इस प्रकार जो यजमान का शिष्य है वह राजा की प्रशंसा में एक अब जो श्लोक बोलता है वो श्लोक यहाँ पर है। देखिए किस छंद में है, ये छोटा सा छंद दिख रहा है तो आपको छंद पहचान में आ रहा होगा। ये है आपका अनुष्टुप छंद में। तो अनुष्टुप छंद में 8-8 वर्ण होते हैं प्रत्येक पाद में और कुल 32 होते हैं, 8 चौक 32। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा यजमान के शिष्य ने, का कथा बाण संधाने ज्या शब्देनेव दूरतः हुंकारेण एव धनुष स ही विघ्नान अपोहति।
का कथा बाण संदाने, बाण का संधान करने के क्या कहने, यानी बाण को चढ़ाना, संधान करना यानी बाण को तैयार कर लेना बिल्कुल छोड़ने के लिए, उसका क्या कहना। ज्या शब्देन एव दूरतः, दूरतः यानी दूर से ही, ज्या शब्द से ही, ज्या मतलब प्रत्यंचा, जब चढ़ाते हैं तो जो ज्या उसको कहते हैं प्रत्यंचा यानी डोरी, धनुष की डोरी को चढ़ाने का एक शब्द होता है, एक आवाज़ होती है, उस आवाज़ को यहाँ कहा जा रहा है हुंकार। तो ज्या शब्द से ही, दूर से ही, हुंकारेण इव धनुष स ही विज्ञान अपोहति ही, निश्चित रूप से वह राजा, हुंकारेण एव, हुंकार मात्र से ही, ज्या शब्देन हुंकारेण एव, ज्या शब्द के हुंकार मात्र से ही, ध्वनि मात्र से ही, विज्ञान अपोहति, विघ्नों को दूर कर देता है। यानी राजा को बाण तो छोड़ना ही नहीं पड़ा, अपितु बाण छोड़ने के लिए जो उसने तैयारी की कि धनुष को, डोरी को बांधा धनुष को, और उसके खींचने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार उसकी आवाज़ हुई, तो उस आवाज़ मात्र से ही जो ये विघ्न है, ये जो राक्षस रूपी विघ्न है, वो यहाँ आने की हिम्मत ही नहीं कर रहे हैं, हमारे यज्ञ कार्य में अब कोई व्यवधान नहीं हो रहा है। और राजा का पराक्रम बहुत ही प्रभावशाली यहाँ पर है, राजा का अस्तित्व है। जैसे कर्ण की उपस्थिति मात्र से ही वहाँ पर राक्षस नहीं आते थे, उसी प्रकार से राजा के धनुष की टंकार को सुनकर ही यहाँ पर कोई भी राक्षस रूपी विघ्न नहीं आ रहा है। तो ये जो श्लोक है वो अनुष्टुप छंद में है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ कौन सा अलंकार है, तो यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार है, क्योंकि हुंकारेण इव यानी हुंकार, मानो हुंकार मात्र से ही, क्योंकि हुंकार तो मनुष्य बढ़ता है, सजीव प्राणी बढ़ता है, पर हुंकार का मतलब यहाँ पर है टंकार यानी ध्वनि। तो मानो जो धनुष की हुंकार से ही, धनुष की टंकार से ही विघ्नों को दूर कर दिया गया है। तो उत्प्रेक्ष अलंकार में यही होता है कि ईव शब्द आता है, परंतु उसका अर्थ जो होता है वो मानव अर्थ में होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर यह है। अब आगे देखते हैं, जो शिष्य है उसके मुख से ही क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। यावद ईमान वेदी संसरणार्थम दर्भान ऋत्विभ्य अपहरामी या उपनयामी। तो इन वेदी पर बिछाने योग्य, संसरण यानी परत बनाने योग्य दर्भों को ऋत्विजों के लिए ले जाता हूँ, यानी कि वो लेकर जंगल से कहीं से लेकर आया कुशों को और ऋत्विज को देगा, ताकि ऋत्विज जो हैं वो वेदी पर बिछाएंगे उनको, कुशाओं को। तो वह कहता है कि इनको मैं ले जाता हूँ। परिक्रम्य अवलोक्य च, परिक्रम्य यानी घूम करके और देख करके, वहीं पर घूमा और देखा। और आकाशे, आकाशे ये जो शब्द है इसका मतलब भी है आकाश की ओर देखते हुए बोलना। इसका ये भी एक जो है नाट्य शास्त्र की पारिभाषिक शब्दावली है। आकाश भाषित, आकाश भाषित क्या होता है, जो पात्र होता है वह किसी दूसरे पात्र के उपस्थित नहीं होने पर भी उसको वहाँ उपस्थित मानकर उससे कहता है कि जो भी बात कहना चाहता है वो कहता है कि अमुक अमुक जो भी बात हुई है, और वहाँ कोई पात्र नहीं है, उसने जैसा जवाब दिया वैसा सुनने का अभिनय करके खुद ही उसके बातों को बोलता है। तो इसको कहते हैं आकाश भाषित, आकाश भाषण। तो इसकी भी परिभाषा साहित्य दर्पणकार ने दी है। क्या परिभाषा दी है, किम ब्रवीषि इति यन्नाट्ये बिना पात्रम प्रयुज्यते श्रुत्वा इव अनुक्तम अपि अर्थम तत् स्याद आकाश भाषितम। यानी कि क्या कह रही हो, इस प्रकार से बिना पात्रों के ही ये प्रयुक्त होता है, और सुनने का अभिनय करके कुछ जो सामने वाले ने कुछ नहीं कहा वहाँ पर खुद ही उसकी बातों को कहता है, वह आकाश भाषित होता है। यानी आकाश में कहना, आकाश की ओर देखते हुए अकेले ही कुछ बात कहना। तो अब यहाँ पर ये जो शिष्य है उसने क्या किया, आकाश की ओर देखते हुए कहा, प्रियम वदे कस्य इदम उशीर अनुलेपनम मृणाल वंती च नलिनी पत्राणि नीयन्ते। हे प्रियम वदे, यह उशीर का अनुलेपन, उशीर मतलब खश, खश एक पदार्थ होता है जो बहुत ही ठंडा माना जाता है, तो खश का ये जो लेप है वह है। और मृणालवंती च नलिनी पत्राणि, मृणाल से युक्त यानी कमल की नाल, नाल और मृणाल, मृणाल यानी कमल की नाल से युक्त, नलिनी पत्राणि नलिनी के पत्तों को, कमलिनी के पत्तों को, नियंते कस्य किसके लिए ले जा रही हो, प्रश्नवाचक है पीछे। तो ये प्रियमवदा, तुम ये खसका अनुलेपन और मृणाल से युक्त ये कमलिनी के पत्ते कहाँ ले जा रही हो, किसके लिए ले जा रही हो, आकर्ण्य सुनने का अभिनय करके। किम ब्रवीषि, क्या कहती हो। अब वहाँ से प्रियमवदा की कोई आवाज़ नहीं आई, पर फिर भी उसने खुद ही क्या कहा इस तरह का बोलते हुए, आतप लंगनात बलवद अवस्था शकुंतला,
आतप के लगने से, आतप वैसे तो शाब्दिक अर्थ होता है धूप, पर धूप का अधिक होना था लू का लगना, लू के लगने से शकुंतला बहुत अस्वस्थ है। तस्या शरीर निर्वाणाय इति, उसके शरीर की शांति के लिए, इति इस प्रकार। तो उसने खुद ही जवाब दिया ये प्रियंवदा की ओर से कि अच्छा लू लगने से शकुंतला बहुत अस्वस्थ है और उसकी शरीर की शांति के लिए तुम ये ले जा रही हो। तर्हि त्वरितम गम्यताम, तो शीघ्र जाओ। सखी सा खलु भगवतः कण्वस्य कुलपतेः उच्छ्वसितम, हे सखी वह निश्चित रूप से भगवान कण्व की, कण्व कौन है? कुलपति, भगवान कण्व जो कुलपति हैं, कुलपति कण्व की उच्छ्वसितम यानी उच्छ्वास के रूप में ही है, यानी प्राण स्वरूपा है, यानी कि हमारे कुलपति यहाँ पर है नहीं और उनकी अनुपस्थिति में शकुंतला को कुछ हो जाएगा तो ये हमारे लिए बहुत ही दुखद स्थिति होगी। तो तुम उसकी बहुत अच्छे से सेवा शुश्रूषा करो, तुम शीघ्र जाओ और उसकी बहुत ही अच्छे से ध्यान करना। तो यहाँ पर शिष्य ने कहा प्रियंवदा को, अहमपि तावत् वैतानिकम शांति उदकम अस्य गौतमी हस्ते विसर्जयामि, मैं भी तावत तो मैं भी वैतानिकम, वैतानिकम यानी होता है वितान, वितान का मतलब है यज्ञ, यज्ञ से संबंधित पानी यानी अभिमंत्रित पानी। शांति उदकम, शांति के लिए उदक यानी कि जो इसका बुखार वगैरह हुआ है उसको शांत करने का पानी, अस्सी गौतमी हस्ते विसर्जयामि, इसके लिए गौतमी, माता गौतमी के हाथों से भेज रहा हूँ। तो यहाँ पे गौतमी कौन है? गौतमी जो है एक सबसे वृद्ध महिला है यहाँ पर, जो कि इस गुरुकुल की, इस कुल की एक तरह से संरक्षक के रूप में है यहाँ पर। तो वह शकुंतला की माँ के समान वहाँ पर उसकी देखभाल करती है और उसका ध्यान रखती है। तो इस प्रकार कहता है कि मैं भी शांति उदक जो अभिमंत्रित जल है वो उसके हाथों से भेज रहा हूँ। इति निष्क्रांत है, इस प्रकार निकल जाता है। इति विष्कंभक है, इस प्रकार विष्कंभक यहाँ समाप्त होता है। यानी कि ये जो बातें कही गई है ये है एक शिष्य के माध्यम से इतनी सारी बातें बता दी गई है और इसमें पूरी पहले की सूचनाएं भी है और आगे की सूचनाएं भी है। पहले की क्या? पहले की ये सूचनाएं हैं कि जो शकुंतला है वो बीमार है, यहाँ तो आतप लगना कह दिया परंतु वो तो काम की अवस्था से बीमार है, यानी कि जो उसको अनुराग हुआ है उसकी वजह से बीमार है। और आगे की घटना इस तरह से आ रही है कि यहाँ पर भी गौतमी पधारेंगी जब अंक समाप्त होने को होगा और वो शांति उदक लेकर आएंगी अपने हाथ में और शकुंतला को उस उदक को पिलाएंगी तो उससे वह ठीक हो जाएंगी। इस प्रकार से यहाँ पर घटनाओं का, भूतकाल की घटनाओं का और भविष्य की घटनाओं का दोनों का संबंध जोड़ा गया है विष्कंभक के माध्यम से। तो इस प्रकार ये जो विष्कंभक है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और अंक के आदि में आता है। तो तृतीय अंक के सबसे पहले में ये आया है। तो ये भी प्रश्न बनता है परीक्षाओं में कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम में विष्कंभक का प्रयोग कौन से अंक में हुआ है? तो तीसरे अंक के शुरुआत में हुआ है। ये जो मैंने आपको पढ़ाया है संस्कृत, उसी का ये हिंदी अनुवाद है, तो इसको तो पुनः देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने आपको सारा बता दिया, समझा दिया इसको। अब इसके बाद क्या हो रहा है? ततः प्रविशति कामयमान अवस्थो राजा, उसके बाद कामयमान अवस्थः राजा, कामी की अवस्था में राजा का प्रवेश होता है। कामी मतलब काम भाव से पीड़ित, यानी कि अनुराग से युक्त, राजा को प्रेम हो चुका है तो वैसी इसकी स्थिति है, तो उस अवस्था में राजा का वहाँ प्रवेश होता है। राजा निस्वस्य, राजा श्वास लेकर, बहुत लंबी श्वास से छोड़ रहा है राजा और दुख की आह भरते हैं उस तरह से श्वास छोड़ा। और क्या बोला उसने राजा ने? न जाने तपसो वीर्यम, न जाने नहीं है, जाने, जाने है यहाँ पर, जाने तपसो वीर्यम सा बाला पर्वती इति में विदितम अलम अस्मि ततः हृदयम तथापि नेदम निवर्तितुम। तो राजा ने क्या कहा? जाने तपसः वीर्यम। कौन सा छंद है यहाँ पर? देखो दिख तो रहा है छोटी लाइन है परंतु थोड़ी अक्षर इसके बड़े हैं, यानी अनुष्टुप नहीं हो सकता है, तो जरूर ये है आर्य होना चाहिए। तो यहाँ पर आर्य छाती छंद है और उसके माध्यम से यहाँ जो बात कही जा रही है वो क्या है? और आर्य जाति छंद क्या होता है? आर्य छंद एक मात्रिक छंद होता है जिसके प्रत्येक पादों में हमें मात्राओं को गिनना होता है। यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय पंचदश सा आर्य, इस प्रकार से इसका लक्षण होता है। तो क्या कहा उसने? राजा के माध्यम से कहा जा रहा है श्लोक, जाने तपसः वीर्यम, तपस्या के वीर्य को यानी पराक्रम को, प्रभाव को जाने, जानता हूँ, तपस्या के प्रभाव को मैं जानता हूँ। सा बाला पर्वती इति में विदितम, वह बाला, वह शकुंतला परवश है, पराधीन है, इति में विदितम, ये भी मुझे याद है। अलम अस्मि तथा हृदयम
तथापि नेदम निवर्तितुम, तथापि फिर भी, इदम हृदयम इस हृदय को, ततः निवर्तितुम उससे हटाने में, उससे पुनः लौटा लाने में, अलम न अस्मि समर्थ नहीं हूँ, यानी कि मैं समर्थ नहीं हूँ। तो अभी जो शाब्दिक हमने अनुवाद किया, इस अनुवाद से काम नहीं चलेगा, हमें इसके भावार्थ भी समझने पड़ेंगे कि उसने क्या क्यों कहा ये। तो तपस्या के प्रभाव को मैं जानता हूँ, यह कहने का भाव यहाँ पर क्या है, यहाँ इसका भाव यह है कि मैं जानता हूँ कि ये जो तपस्वी होते हैं वो की तपस्या में इतना बल होता है कि मैं इस शकुंतला को जो है बलात् नहीं ले जा सकता, बलपूर्वक ज़बरदस्ती यहाँ से नहीं ले जा सकता, किसी भी प्रकार की ज़बरदस्ती इसके साथ नहीं कर सकता, क्योंकि इन तपस्वियों का शाप ही इतना प्रभावकारी होता है कि मुझे पूरी तरह से नष्ट कर सकता है, भस्म कर सकता है। तो शकुंतला की मर्जी के खिलाफ या इन ऋषि मुनियों की जो है इच्छा के खिलाफ मैं इस शकुंतला को अपना नहीं बना सकता हूँ। और दूसरी बात, अगर मान लो ये शकुंतला जो है वो चाहे मुझे, तो यह खुद जो है चाहकर भी जो है पराधीन है, क्योंकि यह ऋषि कर्ण की पालित पुत्री हैं और उनका ही कहना मानती है, और उन्होंने पहले ही कह रखा है कि इसका विवाह जो है वो किसी योग्य व्यक्ति से होगा, तो ये अपनी मर्जी से किसी को चुन नहीं सकती है, किसी से प्रेम भी नहीं कर सकती है। इतनी बातें होते हुए भी मैं अपने इस हृदय को उस शकुंतला से हटाने में समर्थ नहीं हूँ, यानी कि एक तरह से वो परवश है, ये जो राजा है वो भी अपने प्रेम को दबाने में समर्थ नहीं है, वो भी शकुंतला के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त है, और अपनी पूरी स्थिति से जानकारी होते हुए भी वह उससे दूर नहीं रह सकता है शकुंतला से। तो इस प्रकार यहाँ पर कौन सा छंद मिला हमें, यहाँ पर छंद मिलेगा हमें आर्य जाति छंद, और अप्रस्तुत प्रशंसा यहाँ पर अलंकार है। क्यों है अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार? क्योंकि तपस्या का बल जो जाना है उस जानने रूपी कारण से अपहरण न कर सकना रूपी अप्रस्तुत कार्य यहाँ व्यक्त हुआ है, तो अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार जो है वो साहित्य दर्पणकार ने 5 प्रकार का माना है। सामान्य से विशेष, विशेष से सामान्य, कारण से कार्य, कार्य से कारण, तथा अप्रस्तुत से प्रस्तुत की प्रशंसा। तो यहाँ पर जो है कारण से कार्य का पता चलना यहाँ पर रूपी अप्रस्तुत प्रशंसा का एक भेद है, यानी कि तपस्या का बल इस जानता हूँ मैं, इस कारण की वजह से ही मैं शकुंतला को अपहरण करके नहीं ले जा सकता हूँ, यह कार्य पता चल रहा है। तो इस प्रकार यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। ग्रामर जो है व्याकरण की दृष्टि से भी आपको कुछ कुछ तो लिखनी ही चाहिए एग्जाम में, ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। तो यहाँ पर व्याकरण देख लीजिए जो है जाने, जाने शब्द जो है हिंदी जैसा लगता है हमें कि जैसे मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानता, पर जाने शब्द में ज्ञा धातु से लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है, तो इस प्रकार से ये जाने शब्द बनता है। और इसी प्रकार से निवर्ती तुम, नी उपसर्ग वृत्त धातु णिच निजंत होता है नीच, और उसके बाद तुमुन, निवर्ती तुमुन प्रत्यय समझ में आ रहा है, जैसे आप बोलोगे वैसे ही उच्चारण आ जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से कुछ संधियाँ, कुछ प्रत्यय, कुछ समास, कुछ विभक्तियाँ इस तरह से बताते हुए आपको लिखना होता है। विदितम में जो है विद धातु ता प्रत्यय है, परवती इति यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि है, न इदम, न प्लस इदम यहाँ पे गुण संधि है, अलम अस्मि यहाँ पर वर्ण संयोग है, अलम और अस्मि। अस्मि को बता सकते हो आप, अस्मि क्या होता है, अस धातु का बनता है, ये जो उत्तम पुरुष होता है वहाँ पर बनता है अस्ति स्तः संति, असि स्तः स्तः, अस्मि स्वस्म है, ऐसे बनता है अस्मि। तो इस प्रकार आप इसको अपना समृद्ध बनाएं और अच्छा लिखें आंसर। परीक्षा में अगर 10 नंबर की व्याख्या है तो 9 तक मिल जाते हैं, अगर आपने जो है संदर्भ, प्रसंग, अन्वय, अनुवाद, व्याख्या, भावार्थ, व्याकरणात्मक टिप्पणी, साहित्यिक टिप्पणी इस तरह से लिखते हुए अपनी व्याख्या को अच्छा लिखा, तो 10 में से 9 या जितना भी 15 नंबर की व्याख्या थी तो 15 में से 14 इतने मार्क्स मिलते हैं। तो आप अच्छी प्रकार से इसको करें। अब आगे देखिए, मदन बाधाम निरूप्य, मदन की बाधा यानी कामदेव के द्वारा पीड़ित किया जाने के दिखाते हुए, निरूप्य यानी निरूपण करके, राजा अपने आप को ऐसा दिखा रहा है कि जैसे वो कामदेव से बहुत ज़्यादा पीड़ित है। तो क्या कहता है राजा आगे, भगवान कुसुम आयुध है, हे भगवान कुसुम आयुध, कुसुम ही है आयुध जिनके, यानी कामदेव। कामदेव का जो आयुध है, जो शस्त्र है, वो फूल होते हैं। तो हे कामदेव, त्वया चंद्रमसा च विश्वसनीयाभ्याम अति संदीयते कामी जनसार्थ है। तो उसको संबोधित करते हुए कह रहा है कामदेव को, हे कामदेव, त्वया तुम्हारे द्वारा, च और चंद्रमसा चंद्रमा के द्वारा, और ये दोनों कैसे हैं, विश्वसनीयाभ्याम विश्वसनीय, विश्वसनीय तुम्हारे द्वारा और विश्वसनीय ही चंद्रमा के द्वारा, कामी जन सार्थ है, कामी जनों का ये समूह, सार्थ यानी समूह,
अति संदीयते यानी ठगा जा रहा है, यानी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, यानी कि तुम जो है वो बहुत ठंडे हो, प्रेम तुम्हारे अंदर होना चाहिए क्योंकि तुम कुसुम आयुध हो, कुसुम तुम्हारे शस्त्र हैं। और चंद्रमा भी जो शीतल किरणों वाला है वो भी बहुत ही अनुकूलता वाला होना चाहिए, ठंडक देने वाला होना चाहिए, परंतु तुम दोनों ही विश्वास युक्त होते हुए भी हम कामी जनों को ठग रहे हो, और सबके संदर्भ में तो तुम अच्छे हो, परंतु जब प्रेम से पीड़ित व्यक्ति होता है उसके लिए तुम जो है विपरीत व्यवहार कर रहे हो। और इस प्रकार से राजा यहाँ पर जो श्लोक पढ़ता है, ये श्लोक जो है बहुत ही अच्छा श्लोक है और मालिनी छंद में है। तो मालिनी छंद जो है वो 15 वर्णों का एक छंद होता है जिसमें 8 और 7 पे यति होती है, और लक्षण क्या होता है, न न म य युतेयम मालिनी भोगी लोकई, यानी नगण नगण मगण यगण यगण, और जो है भोग और लोक, भोग जो है वो 8 और लोक यानी 7, यानी 8 और 7 पे यति होती है। तो हम इस श्लोक को गा लेते हैं क्योंकि अच्छा श्लोक है ये। तो देखिए यहाँ पे क्या है मालिनी छंद में, तो तव कुसुम सरत्वं शीतरश्मित्वमिन्दो द्वयमिदम् अयथार्थं दृश्यते मद्विदेषु विसृजति हिमगर्भैरग्निमिन्दुर्मयूखैस्त्वमपि कुसुमबाणान् वज्रसारीकरोषि वज्रसारीकरोषि। बहुत ही सरल है छंद, और ये पद्य भी बहुत सरल है। किस तरह से राजा संबोधित करता है कामदेव को और चंद्रमा को, तो क्या कह रहा है, त्वम कुसुम सरत्वम शीत रश्मित्वम इंदो, तव तव यानी तुम, कुसुम सरत्वम, कुसुम यानी बाणों, कुसुम यानी पुष्प, और सरत यानी बाण यानी पुष्प रूपी बाणों वाले, इंदो चंद्रमा, शीत रश्मित्वम और शीत रश्मि वाला चंद्रमा, यानी कि तुम तो हो जो फूलों रूपी बाण वाले हो, और ये जो चंद्रमा है वो शीत रश्मि वाला है, रश्मि यानी किरणों वाला है। द्वयम इदम अयथार्थम दृश्यते मद विदेशु मेरे जैसे के विषयों में, मेरे जैसे कामी जनों के विषयों में, द्वयम इदम ये दोनों ही अयथार्थम दृश्यते अयथार्थ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यथार्थ मतलब वास्तविक सच जैसे हैं वैसे ही, परंतु यहाँ पर है झूठे दिखाई दे रहे हैं, अयथार्थ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि होने में तो तुम जो हो फूलों के बाणों वाले हो, और दूसरा जो इंदु है वह शीतल किरणों से युक्त है, परंतु तुम दोनों ही हम जैसे कामी जनों के विषय में अयथार्थ दिखाई दे रहे हो। क्यों? क्योंकि देखो नीचे कारण आ रहा है, विसृजति हिम गर्भई अग्नि इंदु मयूखई त्वमपि कुसुम बाणान वज्रसारी करोसी। हिम गर्भई मयूखई, हिम गर्भ, हिम है गर्भ में जिसके यथार्थ, हिम यानी बर्फ, बर्फ रूपी किरणों वाला जो है, मयूख, मयूख यानी किरणों वाला, इंदु या चंद्रमा क्या करता है, अग्निम विसृजति, अग्नि को बरसा रहा है, अग्नि दे रहा है, तुम अपी और तुम भी, कुसुम बाणान, कुसुम बाणों को, फूल रूपी बाणों को, वज्रसारी करोसी, वज्र के समान कठोर बना रहे हो। तो यहाँ पर क्या है कि चंद्रमा शीतल किरणों को देना चाहिए, वो शीतल किरणें ना देकर अग्नि बरसा रहा है, और तुम भी जो है फूल के बाण है, तो फूल के बाण तो किसी को लगने ही नहीं चाहिए, बाण चला भी नहीं किसी पर तो कुछ दर्द ही नहीं होना चाहिए, परंतु तुम्हारे फूल के बाण में मुझे वज्र के समान कठोर लग रहे हैं, बहुत पीड़ा दे रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे अलंकार है इसमें, और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। देखो प्रथम जो दो लाइनें हैं उसमें तो है कार्य, और नीचे की 2 लाइनों में है कारण। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, यहाँ पर हुआ कारण और कार्य का उल्लेख करते हैं, तो काव्यलिंग अलंकार यहाँ पर होता है, यानी उत्तरार्ध जो है वो पूर्वार्ध का कारण है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। फिर यहाँ पर है मध्य विदेशु, मध्य विदेशु का मतलब है मेरे जैसों के विषय में। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, होना तो चाहिए था मई विषय, मेरे विषय में, परंतु राजा ने यहाँ पे क्या कहा, सामान्यकरण कर दिया, मेरे जैसे सभी कामी जनों के विषय में, यानी सामान्य से विशेष की प्रतीति होने से यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। अप्रस्तुत प्रशंसा का एक भेद जो है, जो सामान्य से विशेष का कहता है, प्रशंसा करता है, सामान्य के द्वारा विशेष की बात करता है, वह होता है अप्रस्तुत प्रशंसा का एक भेद। तो इस प्रकार से यहाँ पर मध्य विदेशों में अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, और विरोधाभास अलंकार भी है इसमें, क्योंकि हिम गर्भई अग्निम विसर्जति, हिम
बर्फीली किरणों वाला होकर भी अग्नि बरसा रहा है तो विरोध हो गया। अगर बर्फ़ की किरणें हैं तो बर्फ़ ही बरसनी चाहिए थी, पर अग्नि बरस रही है। और इसी प्रकार से यहाँ पर जो है परिणाम अलंकार भी है। परिणाम अलंकार यहाँ पे क्यों है? क्योंकि कुसुम बाणों में फूलों पर बाण का आरोप हो गया है और विरह दुख का ये कारण बन गया है। तो कुसुम बाणों में बाणान में फूलों पर बाण का आरोप होने से, विरह दुख का कारण होने से यहाँ पर ये उपयोगी हो गया है और यह परिणाम अलंकार की परिभाषा में आता है। तो अलंकार जो है आपको जब आएंगे तो बहुत अच्छे से आप इनको बता सकते हो अपनी इसमें व्याख्याओं में, और ये साहित्यिक टिप्पणी में लिखा जाता है छंद और अलंकार। तो इस प्रकार ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर था श्लोक। अब आगे हम इसमें क्या देखेंगे, कुछ ग्रामर भी देख लीजिए आप। वज्रसारी, वज्रसारी में क्या है? वज्रस्य सारः युसारः येषां ते वज्रसाराः, बहुव्रीहि समास है। और प्रत्यय कौन सा है इसमें? च्वी प्रत्यय होता है। च्वी प्रत्यय में क्या होता है? जो जैसा नहीं है उसको वैसा बताना। तो अवज्रसारान सारान करोसी इति, यानी जो वज्र नहीं है उसको वज्र बना रहा है। तो यहाँ पर अभूत तद्भाव अर्थ में च्वी प्रत्यय होता है। बहुत अच्छा प्रत्यय है, जिसे अशुक्लम शुक्ली करोती, इस तरह से शुक्ली करोती, कृष्णी करोती, ऐसे शब्द बनते हैं इससे। तो च्वी प्रत्यय होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर है। और ग्रामर की दृष्टि से तो आप विसर्जिति में क्रिया रूप बता सकते हो, और त्वम अपि में त्वम प्लस अपि ये जो है वर्ण संयोग बता सकते हो। कुसुम बाणान यहाँ पे बता सकते हो कि द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। तो इस प्रकार से विभक्तियाँ, वचन, जितना भी आपको ज्ञान है ग्रामर संबंधी, सबको आप वहाँ प्रकट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बातें मैंने आपको बताई वो सब यहीं लिखी हुई है, और इसमें जो व्याख्या में है कुछ जो ग्रामर मैंने बताई वो सब ग्रामर यहाँ पर है। क्या ग्रामर है? देखो ये बात लिखी हुई है यहाँ पर, न यथार्थम इति अयथार्थम, नए तत्पुरुष समास है। और सीता रश्मय यस्य तस्य भावः, शीत रश्मय है। उसके बाद ये जो मैंने वज्रसार वाला शब्द बताया आपको, च्वी प्रत्यय बताया, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। न वज्रसारा इति अवज्रसारा, नए तत्पुरुष समास। और वज्री सारी करोसी में च्वी प्रत्यय है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत ही अच्छा, बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा ये श्लोक है। अब आगे देखते हैं। परिक्रम्य, चारों ओर घूमकर। क्व नु खलु संस्थिते कर्मणि सदस्य अनुज्ञातः श्रम क्लांतम आत्मानं विनोदयामि। क्व नु खलु, खलु निश्चित रूप से, क्व कहाँ जाऊँ, एक तरह से भाव है इसमें। संस्थिते कर्मणि, कर्म के स्थित हो जाने पर, कर्म के समाप्त हो जाने पर, यानी कौन सा कर्म समाप्त हुआ? राजा यहाँ पर विघ्नों को दूर करने आया था, तो विघ्न तो दूर हो गए और यज्ञ समाप्त हो गया। तो यज्ञ समाप्त हो जाने पर सदस्य अनुज्ञात है, इन सदस्यों के द्वारा अनुज्ञा दिया हुआ मैं, जो भी वहाँ पे तपस्वी गण थे उन्होंने इनको आज्ञा दे दी कि अब आप जा सकते हो, चाहो तो, हमारा काम तो संपन्न हो गया है। तो सदस्यों के द्वारा जो है आज्ञा दिया हुआ मैं, श्रम क्लांतम आत्मानम विनोदयामि, श्रम से थका हुआ, परिश्रम से थका हुआ अपने आप को प्रसन्न करूं, अपने आप को मनोरंजन करूं। तो कर्म के, यज्ञ कर्म के पूरा हो जाने पर तपस्वी जनों से जाने की अनुमति प्राप्त करके अब कहाँ जाकर मैं अपने इस थकान को, थके हुए मन को बहलाऊं। निश्वस्य, श्वास लेकर, लंबी आह भरकर। किम नु खलु में प्रिया दर्शनात् ऋते शरणम अन्यत, निश्चित रूप से मुझे प्रिया के दर्शन के बिना, ऋते के योग में पंचमी विभक्ति आती है, तो यहाँ प्रिया दर्शनात् ऋते जो है प्रिया के दर्शन के बिना, अन्यत शरणम किम, अन्य कोई शरण मुझे नहीं है। यानी कि प्रिया को देख लूँ एक बार, शकुंतला को देख लूँ, उसके बाद यहाँ से जाऊँगा, तो उसके बिना तो मुझे कोई कहीं राहत मिलने वाली ही नहीं है। यावत एनाम अन्विष्यामी, तो इसको खोजता हूँ, यानी अभी तक उसे शकुंतला नहीं दिखाई दी है, तो शकुंतला को खोजना है उसे, तो कहता है कि खोजता हूँ। सूर्यम अवलोक्य, सूर्य की ओर देखकर, सूर्य यानी आकाश में देखा, और वहाँ पर देखकर उसने क्या देखा? इमाम उग्र आतप वेलाम प्रायण लता वलयवत्सु मालिनी तीरे स सखी जना शकुंतला गमयति। आकाश की ओर देखकर उसने क्या कहा कि इमाम उग्र आतप वेला, यह बहुत ही उग्र ताप वाली, धूप वाली वेला है, समय है। क्योंकि समय जो देखते थे तो प्राचीन जमाने में घड़ियाँ नहीं होती थी, सूर्य की स्थिति को देखकर ही समय देखा जाता था कि कितना समय हो गया होगा। तो उसने देखा तो सूर्य जो है एक तरह से मध्याह्न हो रहा है, बिल्कुल सिर के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो उसने क्या कहा, इस समय तो जो शकुंतला है वो अपनी सखियों के साथ लता वलय वस्तु मालिनी तीरे, लताओं के मंडप से युक्त मालिनी के तीर पर ही जाती है, गमयती यानी जाती है। तत्रेव तावत गच्छामी, तो मैं वहीं जाता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या है कि लताओं का जो है एक मंडप जैसा बन जाता है, जैसे विवाह मंडप होता है, तो वैसे लताएं होती है एक दूसरे से बहुत लंबी लंबी जो है उसकी
डालियाँ, उसकी शाखाएं होती है, तो उन दूसरों को एक किनारे से दूसरे किनारे पर छोर तक पहुंचाते हुए छायादार एक कमरे जैसा रूप दे दिया जाता है। वहाँ पर विश्राम करते हैं जो भी वनवासी या जो भी राजा लोग हैं। तो इस तरह से लता मंडप बहुत ज़्यादा कॉमन एक शब्द है जो हमें मिलेगा संस्कृत साहित्य में। तो यहाँ पर राजा जाने की कोशिश करता है, वहीं जाता है वह। परिक्रम में संस्पर्श रूपयित्वा, परिक्रम में यानी कि घूम करके, वहीं चल करके, संस्पर्शम रूपयित्वा, स्पर्श का अभिनय करके, यानी कि उसकी स्किन पर कुछ स्पर्श हो रहा है अच्छा अच्छा, तो उसका अभिनय करके। अहो प्रवात सुभगो अयम उद्देश्य है, यह जो उद्देश्य है, ये जो स्थान है, बहुत ही अच्छी वायु के द्वारा मनोहर है, सुभग है, यानी बहुत अच्छी वायु बह रही है और वो ठंडी ठंडी शीतल शीतल वायु वहाँ बह रही है। अब इसको बताने के लिए ही ये जो अगला पद्य यहाँ पर आ रहा है, क्या है पद्य? पद्य है इसमें आर्य जाति छंद में ही है ये भी। शक्यम अरविंद सुरभि कर्णवाही मालिनी तरंगाणाम अंगई अनंग तप्तई अविरलम आलंगितुम पवनः, आलंगितुम पवनः। राजा यहाँ पर कह रहा है, जो एक तरह से प्रकृति चित्रण में भी आ जाएगा ये श्लोक, कि मालिनी नदी के किनारे पर कैसी ठंडी हवा बह रही है। तो यहाँ पर देखिए, मालिनी तरंगाणाम कर्णवाही, मालिनी नदी के तरंग, तरंग यानी लहरों के कर्णवाही, कणों को वहन करने वाली। अरविंद सुरभि, अरविंद की सुरभि से युक्त, अरविंद यानी कमल की सुगंधों से युक्त ये जो वायु है वो, उसके दो विशेषण हो गए कि इस वायु में मालिनी नदी की लहरों का पानी के कण है कुछ कुछ, और वहाँ तालाब में वहीं किनारे पे अरविंद यानी कमल भी उगे हुए हैं, तो उस कमल की खुशबू भी इसमें मिक्स है। तो ऐसी इस वायु के द्वारा क्या हो रहा है? अंगही अनंग तप्तही, अनंग तप्तही यानी कामदेव के द्वारा तपाए गए, अंगही अंगों के द्वारा, अविरलम बहुत लंबे समय तक लगातार, आलिंगितुम पवन शक्य है, आलिंगन करने के योग्य ये पवन है। यानी कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? काम से संतप्त अंगों से, अनंग तप्ते, अनंग होते हैं कामदेव का नाम है अनंग, उसमें जो है जब कामदेव को शंकर भगवान ने भस्म कर दिया था तो उनका शरीर तो भस्म हो गया था, परंतु फिर भी वो जीवित हैं, तो वो अंगों से रहित हैं, यानी शरीर से वो रहित हैं, तो कामदेव का पर्यायवाची ये नाम होता है। तो कामदेव के द्वारा तपाए हुए अंगों से, फिर दो विशेषण है, कमल की सुगंध से युक्त और मालिनी के तरंगों के कणों से मिश्रित इस वायु को में जोर से आलिंगन के योग्य है। यानी कि मालिनी के तरंगों के कणों से मिश्रित यह वायु जोर से आलिंगन के योग्य है। बहुत ही अच्छी प्रकार से, जैसे हम किसी नायक का, नायिका का या किसी मित्र का आलिंगन करते हैं, वैसे ही यह जो वायु है उसका आलिंगन मैं कर सकता हूँ, उसको अपनी बाहों में मैं समेट सकता हूँ, इस प्रकार से यहाँ कहा जा रहा है। तो यहाँ पर दो अलंकार हैं, समाहित अलंकार और समासोक्ति अलंकार। तो देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि समाहित अलंकार यहाँ पर क्यों है, क्योंकि इस श्लोक में वायु के सहायक होने से समाहित अलंकार है, वायु यहाँ सहायक हो रही है, अच्छी प्रकार से सहायक हो रही है। और इसका जो लक्षण होता है समाहित अलंकार का, वो क्या है? कार्य आरंभे सहाय आपति, कार्य के आरंभ होने में सहायक के रूप में ये होती है, तो इसको कहते हैं समाहित अलंकार। और समासोक्ति अलंकार भी यहाँ पर है। समासोक्ति अलंकार में क्या होता है? समासोक्ति अलंकार में संक्षेप के द्वारा उक्ति होती है, यानी कि किसी एक विशेषण के द्वारा कोई दो बातें कह दी जाती है। तो यहाँ पर वायु में मित्र के तुल्य आलिंगन आदि कार्यों का आरोप होने से समासोक्ति अलंकार है। यानी जैसे मित्र को आलिंगन करते हैं, वैसे ही यहाँ पे इस वायु का आलिंगन किया जा सकता है। इस प्रकार से वायु में मित्र के तुल्य आलिंगन आदि कार्यों का आरोप होने से समासोक्ति अलंकार भी है। तो इस प्रकार से यह हमारा हुआ चौथा पद्य, और ये जो बातें हैं वो यहाँ पर नीचे लिखी हुई है। अब राजा जो है वो फिर से परिक्रम में अवलोक्य च, चारों ओर देखकर और घूमकर और देखकर, अस्मिन वेतस परिक्षिप्ते लता मंडपे सन्निहिततया भवितव्यम, अस्मिन वेतस परिक्षिप्ते, इस वेतस से घिरे हुए, वेत एक प्रकार का जो है वो पेड़ होता है जिससे वेत का डंडा वगैरह भी बनता है, ये पानी के अंदर और पानी के किनारों पे उगता है ये। तो इस वेत से घिरे हुए लता मंडप में सन्निहितया भवितव्यम, निकट में ही वह होनी चाहिए। यानी कि शकुंतला के लिए अनुमान लगाता है, वो ढूंढ रहा है शकुंतला को, तो शकुंतला कहाँ मिलेगी? तो उसने क्या अनुमान लगाया कि वेत से घिरे हुए इस लता मंडप में शकुंतला विद्यमान होनी चाहिए। तथा ही, क्योंकि ऐसा क्या दिखा उसे जो वो कह रहा है कि लता मंडप में यहाँ पर वो शकुंतला होनी चाहिए? तो देखिए, उसने कहा
जो ये अगला ये जो पद्य आ रहा है, पांचवा पद्य, ये भी जो है आर्य जाति छंद में ही है। तो उसने कहा, क्या कहा, अभ्युन्नतः पुरस्तात् अवगाढ़ा जघन गौरवात् पश्चात द्वारे अस्य पांडु सिक्ते पद पंक्तिर दृश्यते अभिनवा। ये एक तरह से कवि की एक अच्छी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति यहाँ पर पता चल रही है कि कैसे पैरों का जो निशान होते हैं उसको देख कर ये बताया जा सकता है कि ये पैर किसके हैं, महिला के हैं, पुरुष के हैं, किस तरह से हैं। तो यहाँ पर कवि ने राजा के माध्यम से क्या कहलवाया है, अभिउन्नता पुरस्तात् अवगाढ़ा जगन गौरवात् पश्चात पद पंक्ति दृश्यते, पद की पंक्ति दिखाई दे रही है, अभिनवा, अभिनवा यानी कि नवीन, नवीन ही पंक्ति, पैरों की पंक्ति यहाँ दिखाई रही है। कहाँ पर, अस्य द्वारे, इस द्वार पर, इस लता मंडप के द्वार पर, जो कि पांडु सिकते, पांडु यानी पीली पीली, सिकते यानी मिट्टी, बालू मिट्टी, इस पीली पीली बालू की मिट्टी पर ये नई नई पद की पंक्ति, पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। जो कि ये पैरों की पंक्ति कैसी है, अभी उन्नता पुरस्तात्, पुरस्तात् यानी आगे से, अभी उन्नता ऊंची है, पश्चात और पीछे से, जगन गौरवात, जगन के गौरव से, जगन का मतलब होता है जंगा प्रदेश, जंगा यानी कि एक तरह से कटी के नीचे का हिस्सा, उसके भारी होने की वजह से, अवगाढ़ा धसी हुई है, नीचे की ओर है। यानी कि यहाँ पर जो महिलाओं का जो पैरों का निशान बनता है वो कैसा बनता है, महिलाओं का जो जघन प्रदेश होता है, नीचे जो कमर से नीचे का हिस्सा होता है वो थोड़ा भारी होता है, तो पैरों में जो एड़ी वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा धसा हुआ होता है, और जो पंजा वाला हिस्सा होता है आगे का वह थोड़ा उभरा हुआ होता है। तो वहाँ पर उसने क्या देखा कि मिट्टी पर ऐसे निशान बने हुए हैं जो बिल्कुल अभी अभी नए बने हुए हैं, वो बिल्कुल फ्रेश पता चल रहा है कि अभी कोई यहाँ से गुजर के गया है। और ये जो पैर हैं वो शकुंतला के ही पैर के निशान हैं, क्योंकि ये जो है पीछे की तरफ से धसे हुए हैं और आगे की तरफ से थोड़े ऊंचे हैं। यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर कवि की जो निरीक्षण क्षमता का भी पता चलता है। और हमें भी इस बात का अनुभव है कि जब हम चप्पल पहनते हैं तो चप्पल में एड़ी वाला हिस्सा ज़्यादा घिसता है, किसी का भी तो एड़ी पर ज़्यादा जोर पड़ता है, इसलिए भार जो है, शरीर का भार एड़ी की तरफ ज़्यादा होता है, इसलिए पीछे की तरफ ज़्यादा गहरा बनता है पैरों का निशान। तो यहाँ पर भी वही बताया जा रहा है। आर्य जाति यहाँ छंद है, और यहाँ अलंकार कौन से हैं, देखो अलंकार भी यहाँ पे बहुत सारे हैं। यहाँ पर है एक तो उपमान अलंकार है, क्योंकि इसमें जो है इस श्लोक में सदस्य के ज्ञान के कारण उपमान अलंकार है। सदस्य से सदस्य यानी कि पैरों के समानता के ज्ञान, दूसरा ज्ञान हो रहा है कि वहाँ पर शकुंतला होगी, तो उपमान अलंकार यहाँ पर है। सदस्यात् सदस्य ज्ञानम उपमानम द्विविधेह तत्, इस प्रकार से सदस्य से सदस्य का ज्ञान होता है, समान से समान का ज्ञान होता है, तो उपमान अलंकार होता है। यहाँ पर अनुमान अलंकार भी है, क्योंकि जो पैरों की पंक्ति है वो आगे से ऊंची है और पीछे से धसी हुई है, इस बात से शकुंतला वहाँ से गुजरी है, इस बात का अनुमान हो रहा है, तो अनुमान अलंकार है। और पर्यायोक्त अलंकार भी यहाँ पर है, क्योंकि शकुंतला यहीं पर है, इसी जगह पर है, इस प्रकार से प्रकारांतर से, यानी पर्याय की उक्ति से शकुंतला के वहाँ होने का पता चल रहा है, तो पर्यायोक्त अलंकार भी है। और स्वभावोक्ति अलंकार भी है, क्योंकि स्वाभाविक चेष्टाएं पता चल रही है, पैर के निशान स्वाभाविक रूप से कैसे बनते हैं ये यहाँ हमें पता चल रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत अच्छे ये अलंकार इसमें हैं। और आर्य जाति छंद है जो कि एक मासिक छंद होता है। तो उसके बाद देखिए, ततः प्रविशति यथोक्त व्यापारः सह सखीभ्याम शकुंतला, उसके बाद उसी प्रकार के व्यापार से युक्त शकुंतला जो है अपनी सखियों के साथ प्रवेश करती है, घूमकर और देखकर। इस बेतों से घिरे हुए लता मंडप में ही वह होनी चाहिए। ये जो बातें हैं मैंने आपको बता दी है, अनुवाद ही है ये, और इस श्लोक का अनुवाद यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो अर्थ है इसमें। और सखियाँ जो हैं उसकी उपविज्य सस्नेहम, स्नेह के साथ उसको उपविज्य यानी कि हवा हिलाती हुई, उसको हवा कर रही है, क्योंकि वो जो नलिनी पत्ते लाई थी उससे वो उसकी हवा कर रही है। तो उसने पूछा सखियों ने, हला शकुंतले अपि सुखयति ते नलिनी पत्रवातः, हे शकुंतला ये नलिनी के पत्तों से जो तुम्हारे ऊपर वायु एक तरह से झलाई जा रही है, वायु तुम्हें दी जा रही है, हवा दी जा रही है, वो तुम्हें सुख दे रही है। तो शकुंतला कहती, किम बीजे तो माम सख्य, क्या सखियाँ मुझे हवा कर रही हैं, क्या सखियाँ मुझे हवा दे रही हैं। तो यानी शकुंतला को अब तक हवा फील ही नहीं हुई, उसे पता ही नहीं चला कि उस पर कोई हवा कर रहा है। तो इस तरह से उसने आश्चर्य किया। सख्यौ विषादम नाटयित्वा परस्परम अवलोकयत। अब सखियों को बहुत ही दुख हुआ कि हम तो इतनी देर से इस पर हवा कर रही हैं और ये कह रही है कि तुम क्या मुझे हवा भी कर रही हो। तो इस प्रकार का भाव इसने व्यक्त किया, इसका मतलब इसकी स्थिति बहुत बुरी है।
तो इस प्रकार दुख के साथ में, विषाद के साथ में दोनों सखियाँ एक दूसरे को देखते हुए देखने का अभिनय करती है। और आगे जो वो कहेंगी वो हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बाद तो राजा का कथन है, और राजा का कथन जो है वो आगे की स्थिति बता रहा है कि शकुंतला कैसी लग रही है। तो यहाँ पर आज हम इसको विराम देते हैं, कल इसका अगला भाग पढ़ेंगे। तब तक के लिए जो है पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अन्य के तक भी ये पहुँचे। और किसी भी प्रकार का कोई आपका सुझाव हो तो यूट्यूब में कमेंट बॉक्स पे आपके सुझावों का स्वागत है। और तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत आभार।